नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। हम ऑस्मोटिक प्रेशर स्टडी करने जा रहे हैं और हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में। ऑस्मोसिस प्रोसेस में हमने स्टडी किया था स्टूडेंट की ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान जो लोअर कंसंट्रेशन है उससे सॉल्वेंट पार्टिकल है हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव ऑन करना शुरू करते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, एक डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे टेक प्लेस करता है, क्या होता है। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस वी कंटेनर, हम एक कंटेनर लेते हैं विच इज सेपरेटेड बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो हमारा सेपरेटेड है इसके द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा हमने क्या लगा दिया, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसके अंदर लगा दिया। इट इज इनक्लोज्ड, ये पूरा का पूरा कंटेनर है वो इनक्लोज्ड है स्टूडेंट। वन साइड कंटेन्स द फ्रिक्शनलेस पिस्टन, इसके एक साइड में क्या है हमारा फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है एंड वन साइड इज कंटेन द लिक्विड। ओके, तो हम देखते हैं कि एक साइड में हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, और दूसरी साइड में हम क्या कंटेन करते हैं, सेकंड साइड इट कंटेन द सॉल्वेंट पार्टिकल। दूसरी साइड में हमारे क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल प्रेजेंट है। सो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट, इस साइड में जिस साइड में हमारा क्या है, दिस साइड कंटेन द सॉल्यूशन, इस साइड में हमारा क्या है, सॉल्यूशन कंटेन करता है एंड दिस वन साइड कंटेन द सॉल्वेंट। दूसरी साइड में हमारा क्या है, सॉल्वेंट कंटेन करता है। सो व्हाट विल हैपन, अगर हमने ऑस्मोसिस प्रोसेस जो यहां तक पढ़ी है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन साइड की तरफ पेनिट्रेट करते यानी मूव करते थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ऑस्मोसिस। वह प्रोसेस हमारी क्या कहलाती, ऑस्मोसिस कहलाती। बट ये जो हमारा फ्रिक्शनलेस पिस्टन है इस पर अगर हम कुछ प्रेशर अप्लाई करें, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, तो अगर इस पे कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम ऑस्मोसिस प्रोसेस को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द प्रेशर exerted towards the solution side। ये बात याद रखनी है स्टूडेंट कि ऑस्मोटिक प्रेशर है या जो भी प्रेशर है हम इस साइड में एक्सर्ट करेंगे, सॉल्यूशन साइड में एक्सर्ट करेंगे, सॉल्वेंट साइड में प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया जाएगा। इट इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड व्हिच स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल किसके फ्लो को रोक देता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स के फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट पार्टिकल को सॉल्यूशन की तरफ आने से रोकने के लिए जितने अमाउंट का हमें प्रेशर डालना पड़ेगा, दैट प्रेशर इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। उस प्रेशर को ही हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड, यह वह अमाउंट होगा प्रेशर का जो एक्सर्ट किया जाएगा किस साइड में, सॉल्यूशन साइड में, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल को आने से रोक देता है। दिस प्रेशर इज कॉल्ड osmotic pressure. This pressure
is called osmotic pressure. इस प्रेशर को हम कौन सा प्रेशर बोलेंगे? ओस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे. ओके, what will happen if pressure gets increases more than to osmotic pressure? उस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट? अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं ओस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा, यानी कि अब तक तो हमने क्या किया, सोलवेंट को सिर्फ सॉल्यूशन साइड में आने से रोक दिया, यानी कि हमने प्रेशर कितना अप्लाई किया, इतना ही प्रेशर अप्लाई किया कि सोलवेंट पार्टिकल है वो इस साइड में आ ना सके. लेकिन व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज द प्रेशर मोर देन टू ऑस्मोटिक प्रेशर? इफ द प्रेशर gets increases more than to osmotic pressure, तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए तो प्रोसेस गेट्स रिवर्स. प्रोसेस क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी. यानी कि पहले तो सोलवेंट क्या हो रहे थे, सॉल्यूशन की तरफ आ रहे थे, लेकिन प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दिया तो अब क्या होंगे? सोलवेंट सॉल्यूशन की तरफ से सोलवेंट की तरफ यानी लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे. द सोलवेंट पार्टिकल मूव टुवर्ड द लो कंसेंट्रेशन. यानी कि हाई कंसेंट्रेशन की तरफ से सोलवेंट पार्टिकल लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देंगे. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं. और डे टू डे लाइफ में आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं. दैट इज कॉल्ड आरओ. इसको यानी हम क्या बोलते हैं? आरओ सिस्टम बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस को. और आरओ प्रोसेस के यानी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस की एप्लीकेशन क्या है? एक एप्लीकेशन आप सब डे टू डे लाइफ में जानते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन. RO process is used in purification of water from the sea. या घरों में भी जो पानी होता है, हम पानी को प्योर करने के लिए आरओ का यूज करते हैं. आरओ सिस्टम को यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. पानी को साफ करने के लिए हम आरओ सिस्टम का यूज करते हैं. नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव टुवर्ड द एक्सप्रेशन फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर. हम एक्सप्रेशन स्टडी करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर के एक्सप्रेशंस क्या हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमारे एक्सप्रेशन क्या है? लेट अस कंसीडर ऑस्मोटिक प्रेशर is denoted by pi. ये पाई अल्फाबेट है, पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो व्हाट विल हैपन? ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to concentration of a solution. And यानी ऑस्मोटिक
प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा किसके, टेम्परेचर के। मैथमेटिकली अगर हम इन दोनों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, सो व्हाट विल हैपन, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वेशन 1। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज इक्वेशन 2। यानी कि ये दोनों हमारी इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। ओके, इफ वी कंबाइनिंग द इक्वेशंस, अगर हम क्या करते हैं, इफ वी कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम कंबाइन करते हैं the equation 1 and 2, we get, हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c into t। ओके, इफ वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, remove the constant, then R is used। ठीक है, हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यूज करेंगे R को, वेयर R is a solution constant, whose value is similar to गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू किसके सिमिलर है, गैस कांस्टेंट के सिमिलर है, यानी जितनी वैल्यू गैस कांस्टेंट की होती है उतनी ही वैल्यू इसकी है। यानी आर की वैल्यू क्या है, 8.314 किलो जूल पर मोल। ठीक है, केल्विन पर जूल पर मोल हमारी गैस कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है एक प्रकार से इसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो वी विल डू व्हाट, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन। हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। ओके, सो वी नो वेरी वेल स्टूडेंट, वी नो दैट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू n बाई वी। ठीक है, हमारी कंसंट्रेशन क्या होती है, n बाई वी होती है, वेयर n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और v का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो पुट दिस वैल्यू इन दिस। अगर इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर रखते हैं तो व्हाट विल हैपन, और एक्सप्रेशन लुक लाइक दैट, पाई इज इक्वल टू n बाई वी आर टी, दैट इज एक्सप्रेशन। इसको अगर फर्दर सोल्व करते हैं, इस वैल्यू को अगर हम इस साइड में ले आते हैं तो व्हाट विल हैपन, पाई वी दैट इज इक्वल टू n आर टी। ये कुछ एक्सप्रेशन हमारा आइडियल गैस जैसा दिखाई दे रहा है। दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम कौन सी इक्वेशन बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज वेंट ऑफ इक्वेशन। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ इक्वेशन। और यही हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए यही एक्सप्रेशन पाई वी
इज इक्वल टू nRT हमारा यूज किया जाता है। क्वेश्चंस में हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन होगा, गैस कांस्टेंट हमें पता ही है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, टेम्परेचर कुछ गिवन होगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, वॉल्यूम पूछा जाएगा या वॉल्यूम हमें गिवन होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ लिया जाएगा, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स दे करके। यानी कि इनमें से हमारे जो 5 क्वांटिटी रिप्रेजेंट रखे हैं और इन विच वन इज कांस्टेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो चारों में से किसी भी 3 की वैल्यू दे करके आपसे किसी भी एक की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है। इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। So this is the complete topic of osmotic pressure. ये हमारा osmotic pressure का complete topic है। Now let's study why it is called as colligative property. अब इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट और रहता है कि क्वेश्चन है कि why osmotic pressure is a colligative property। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे C इज इक्वल टू N/V रखा था, ठीक है, और जो N है वो बता था नंबर ऑफ मोल्स, और ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? ऑफ सोल्यूट के। ये बात ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके हैं? सोल्यूट के हैं। सो डायरेक्टली इफ वी स्टडी PV इज इक्वल टू nRT वेयर n इज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो जो भी क्वांटिटी, अब आपको पता ही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली रिजेंबल कर रहा है एक प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। सो ये एक प्रकार से क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, न कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बिकॉज अगर इसका आंसर आप लिखना चाहें तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं we know that osmotic pressure is depend upon number of moles of solute and does not depend upon nature of solute, hence it is a colligative property। इसीलिए ये क्या है, हमारी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ ऑस्मोटिक प्रोसेस। नाउ pressure. Now student make the notes of this topic and try to learn this topic. If anybody have any kind of question, you can ask me. Thank you.